हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए एसजीपीजीआई की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहां पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। यानी कि एसजीपीजीआई की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको 16 जून यानी कि 16 जून को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या किया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, देख लीजिएगा आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई आपको इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप 15 जुलाई, ठीक है, सॉरी, आप 15 जुलाई तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 15 जुलाई तक आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज हो चुका है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग यानी कि नर्सिंग कॉलेज की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है, जिसके अंदर आपको नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल आपको दे दिया गया है। और इसके अंदर देख लीजिएगा एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसजीपीजीआई एमएस, यानी कि एसजीपीजीआई जो आपकी नर्सिंग की कॉलेज है उसकी तरफ से वैकेंसी दी गई है। चाइल्ड हेल्थ, पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। 50 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 50 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बिल्कुल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर, मिनिमम एज लिमिट आपको पता ही है। बाकी यहाँ पर जो एज का रिलैक्सेशन है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको एज का रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रहने वाला है, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 5 ईयर का आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 3 ईयर का जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूँ तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा, ठीक है। एसजीपीजीआई की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज हो चुकी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 1180 यानी कि 1180 रुपये, और एससी के लिए आपको रहेगी 708 रुपये आपको एससी कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी अपडेट कि एसजीपीजीआई की आपकी जो ये भर्ती है ये मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस भर्ती का आपका सिलेक्शन रहेगा मेरिट के आधार पर। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, यानी कि छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा और इसके अलावा आपको मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई क्यूरी है तो यहाँ पर देख लीजिएगा फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं, मेल आईडी भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। बिल्कुल से अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप पुटअप कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली जानकारी आपको दे दूँगा। इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड आपको करवाया गया है। और इसके अंदर देख लीजिएगा एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्मेट है वो आपको दे दिया गया है, और इस फॉर्मेट के अंदर आपको कम्प्लीटली डिटेल्स दे दी गई हैं कि आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम, आपकी किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अलावा अपनी पर्सनल डिटेल्स, फादर्स नेम्स, आपका सेल्फ नेम्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स भी दे देनी है। क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको क्वालिफिकेशंस भी दिया गया है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शन दे दिया गया है, देख लीजिएगा मैट्रिक्स आपको भरना है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपने क्या कर रखा है, या फिर आपकी अदर क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ आपको दी गई हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप देख लीजिएगा जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की जो वैकेंसियाँ हैं वो भी, यानी कि डिटेल्स हैं वो भी आपको दी गई हैं कि आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर अदर अगर आपने और भी कुछ कर रखा है तो बिल्कुल से उसकी डिटेल भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फिल करना है। कम्प्लीटली डिटेल तरीके से आपको बताया गया है
बाकी आपको बता दूं एसजीपीजीआई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। इसके अंदर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लीजिएगा, एमएससी नर्सिंग जिन्होंने क्या कर रखा है, एमएससी नर्सिंग कर रखा है वो अप्लाई करेंगे, पीएचडी नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छे से 5 या 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कैंडिडेट भी वो भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको मैं स्पष्ट दिखा देता हूँ क्योंकि फिर काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट करते रहते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको क्वालिफिकेशंस डिटेल आपको दे दी गई है। आपकी जो अंडर ग्रेजुएट है उसके अंदर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बेसिक, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की डिटेल भी आपको दी गई है। तो बिल्कुल से आप वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर की आपकी पोस्ट है, यानी कि नर्सिंग ट्यूटर की आपकी पोस्ट दी गई है। एसजीपीजीआई मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल से इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। 15 जुलाई तक आप इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। 15 जुलाई के बाद में आप इस भर्ती को नहीं भर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को आप भर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है, तो आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। फटाफट से जाकर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा कि आपके जो भी डाउट है, जिस भी प्रकार के आपके डाउट है, कोशिश करूंगा कि आपको मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपके डाउट है उनको मैं सोल्व कर सकूं। बाकी एसजीपीजीआई की तरफ से ये छोटी सी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी साथियों तक शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। देख लीजिएगा, मैट्रिक्स आपको भरना है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपने क्या कर रखा है, या फिर आपकी अदर क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ आपको दी गई हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप देख लीजिएगा, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की जो वैकेंसियाँ हैं वो भी, यानी कि डिटेल्स हैं वो भी आपको दी गई हैं कि आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर अदर अगर आपने और भी कुछ कर रखा है तो बिल्कुल से उसकी डिटेल भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फिल करना है। कम्प्लीटली डिटेल तरीके से आपको बताया गया है। बाकी आपको बता दूं एसजीपीजीआई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। इसके अंदर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लीजिएगा, एमएससी नर्सिंग जिन्होंने क्या कर रखा है, एमएससी नर्सिंग कर रखा है वो अप्लाई करेंगे, पीएचडी नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छे से 5 या 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कैंडिडेट भी वो भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको मैं स्पष्ट दिखा देता हूँ क्योंकि फिर काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट करते रहते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको